नमस्कार साथियों, दिव्य विज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड के नए सत्र में आज हमारा टॉपिक है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। तो आइए देखते हैं प्रकृतिवाद है क्या। तो देखिए दोस्तों, प्रकृतिवाद अंग्रेजी शब्द नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी कि जो प्रकृतिवाद है अंग्रेजी के नेचुरलिज्म शब्द से मिलकर बना हुआ है, जो कि दो शब्दों के योग से मिला हुआ है, नेचुरल प्लस इज्म। इसमें नेचुरल का अर्थ है प्रकृति से संबंधित और इज्म का अर्थ है सिद्धांत, यानी प्रकृति से संबंधित सिद्धांत को ही प्रकृतिवाद कहते हैं। इसी प्रकार प्रकृतिवाद एक व्यवस्था है जिसकी मुख्य विशेषता उस सब को बाहर निकाल फेंकना है जो कुछ आध्यात्मिक है या वास्तविक है, जो हमारे अनुभव और मानव तथा प्रकृति के दर्शन से परे हो। तो ये शाब्दिक अर्थ हो गया प्रकृतिवाद का। पढ़ते हैं आगे। इसकी परिभाषा है प्रकृतिवाद की। तो सबसे पहले बात करते हैं जेम्स वार्ड की। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो ईश्वर प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। तो जेम्स वार्ड कहते हैं कि जो प्रकृतिवाद है वह सिद्धांत है जो ईश्वर प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है और अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है। इसी प्रकार ब्राइस महोदय है, ये कहते हैं प्रकृतिवाद एक प्रणाली है और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उनकी प्रमुख विशेषता है, ये कहते हैं ब्राइस। इसी प्रकार रस्क क्या कहते हैं? प्रकृतिवाद मानवीय क्रियाओं का कारण जानने और उनकी व्याख्या करने के लिए अतीत पर निर्भर रहता है। वह वस्तुओं को उसी रूप में देखकर संतुष्ट होता है जिसमें वह उनको पाता है और यह उनके अधिक से अधिक लाभ उठाता है, ये कहते हैं रस्क महोदय। इसी प्रकार थॉमस और लैंग कहते हैं प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। तो यानी कुल मिलाकर जो प्रकृतिवाद भी है ये भी अपने आप में जो है भौतिकतावाद का समर्थन करता है और आध्यात्मिकता का जो है यहाँ पर समर्थन नहीं करता है, ये कहते हैं थॉमस और लैंग। एक और यहाँ पर प्रकृतिवादी हुए हॉकिंग्स। ये कहते हैं प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविक मानता है, अर्थात यह पराप्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। तो अब इन परिभाषाओं से आपको अब प्रकृतिवाद के बारे में लगभग चीज़ें आपके दिमाग में फ्रेमवर्क बन गया होगा कि आध्यात्मिक जगत से परे जो सामने भौतिक जगत है वही अब अपने आप में वास्तविकता में सत्य है, बाकी उसके परे कोई भी अलग से जो आध्यात्मिक जीवन है वो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा मानते हैं प्रकृतिवादी। इसी प्रकार दृष्टिकोण है तत्व मीमांसा के अनुसार प्रकृतिवाद क्या है। तो देखिए, परमाणु को सत, अनस्वर एवं अविभाज्य मानते हैं। यह परमाणु आकार एवं मात्रा में भिन्न होते हैं। ये अब देखिए, ये जो यहाँ पर परिभाषा के अकॉर्डिंग है, ये लगभग वैज्ञानिक दृष्टिकोण यहाँ से थोड़ा थोड़ा उत्पन्न हो रहा है कि जो परमाणु को सत, अनस्वर एवं अविभाज्य मानते हैं, जबकि वो आत्मा को ऐसा मानते थे। यह परमाणु आकार एवं मात्रा में भिन्न होते हैं। इन्हीं के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना होती है। जो दृश्य है, जो यानी कि जो दिख रहा है, वह परमाणु के सहयोग का फल है। प्रकृतिवादियों के अनुसार मनुष्य इंद्रियों एवं विभिन्न शक्तियों का समन्वित रूप है। सब प्रकृति का खेल है, इसमें आत्मा नामक चेतन तत्व नहीं है। संपूर्ण सृष्टि के नियम विद्यमान हैं, सब कार्य नियम के अनुसार होते हैं। मनुष्य भी प्रकृति के अधीन है, अर्थात स्वतंत्र नहीं है। प्रकृति के नियम शाश्वत एवं परिवर्तनशील हैं। तो यानी कुल मिला के ये भी पूरी चीज़ें जो है प्रकृति को ही सापेक्ष रखकर यहाँ पर पूरी चीज़ें बता रहे हैं। इसी प्रकार ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं। इसके अनुसार प्रकृतिवाद में क्या है? प्रकृतिवादी प्रत्यक्ष का समर्थन करते हैं। यह इंद्रियों तथा अनुभव के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति पर बल देते हैं। वह इंद्रियों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ज्ञान को सत्य मानते हैं। इसी प्रकार हर्बर्ट स्पेंसर इस ज्ञान को निम्न स्तर का ज्ञान से ऊंचा और तत्व ज्ञान से निम्न मानते हैं। तत्व ज्ञान पूर्ण रूप से संगठित ज्ञान होता है। इसको स्पेंसर ने सर्वोत्तम प्रकार का ज्ञान बताया है। रूसो ने शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करने के लिए यहाँ पर रूसो ने ऐसा कहा है। इसी प्रकार आचार मीमांसा में क्या है?
प्रकृतिवाद प्राकृतिक पदार्थ एवं क्रियाओं को ही सत्य मानता है। इनके अनुसार प्रकृति अपने आप में शुद्ध है और इसके अनुकूल ही मनुष्य को आचरण करना चाहिए, जिससे कि सुख मिले। मनुष्य को अपनी प्रकृति के अनुकूल ही आचरण करना चाहिए। वे मनुष्य को किसी भी प्रकार से सामाजिक नियमों और आध्यात्मिक बंधनों में बांध कर नहीं रखना चाहते हैं। मनुष्य का जो कार्य सुख दे है वही उसे करना चाहिए। प्रकृतिवादी केवल प्राकृतिक नैतिकता को ही मानते हैं, यानी कुल मिला के जो समाज के नियम हैं, कानून हैं, अनुभव हैं, इनको पूरी तरीके से प्रकृतिवादी नकारते हैं, जबकि स्वयं के अनुभव, स्वयं के का जो अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है, उसी को प्रकृतिवादी सत्य मानते हैं। अब इसके रूप हैं प्रकृतिवाद के क्या हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के रूप हैं: पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद और जीव वैज्ञानिक क्रम विकासवादी प्रकृतिवाद। तो आप ध्यान रखना, पूरी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृतिवाद 3 रूप का होता है, ये आप देखना: पदार्थ विज्ञान का प्रकृतिवाद, यंत्रवादी प्रकृतिवाद और जीव वैज्ञानिक क्रम विकासी प्रकृतिवाद। अब इसमें पूरा डिटेल में अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर आपके पास टाइम होगा तो आप वीडियो को पॉज करके जो है देख सकते हैं एक बार, जो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बढ़ते हैं हम सीधा आगे। प्रकृतिवाद और शिक्षा, जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, प्रकृतिवाद और शिक्षा। तो देखिए, इसमें प्रकृतिवाद का जन्म आदर्शवादी विचारधारा की प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ था। प्रकृतिवाद में कई उपसंप्रदाय हैं और मूल रूप से एक होते हुए भी उनमें कुछ भिन्नता हैं। भौतिक विज्ञानवादी प्रकृतिवाद का शिक्षा के क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन यंत्रवादी प्रकृतिवाद तथा जीव विज्ञानवादी प्रकृतिवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं। शिक्षा में प्रकृतिवाद का आंदोलन बेकन व कमेनियस ने प्रारंभ किया तथा रूसों ने इसे चरम सीमा पर पहुंचाया। प्रकृतिवादी शिक्षा पर क्रमबद्ध विचार हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कई पुस्तक का नाम भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एजुकेशनल, इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड फिजिकल, ये किसकी पुस्तक है? ये हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। उन्होंने इसमें प्राप्त किए। स्पेंसर क्रमबद्ध सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, अतः उनके अनुसार द्रव्य से चेतन आत्मा की उन्नति हुई है। फलतः शिक्षा की परिभाषा है: शिक्षा शरीर के अंगों को उन्नत करती है और उन्हें जीवन जीने के योग्य बनाती है। तो ये परिभाषा जो है ये है लगभग हर्बर्ट स्पेंसर की, कि शिक्षा शरीर के अंगों को उन्नत करती है और उन्हें जीवन जीने के योग्य बनाती है। बढ़ते हैं आगे। प्रकृतिवादी तथा शिक्षा के उद्देश्य। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है, इस पर बात करते हैं। यंत्रवादी प्रकृतिवाद ने व्यवहारिक मनोविज्ञान को जन्म दिया, जिसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य कुछ सहज क्रियाएं लेकर पैदा होता है। जब ये सहज क्रियाएं बाह्य पर्यावरण के संपर्क में आती हैं तो संबद्ध सहज क्रियाओं का निर्माण होता है। ये संबद्ध सहज क्रिया मनुष्य को विभिन्न कार्य में सहायता प्रदान करती है। इसलिए यंत्रवादी प्रकृतिवादी मानव में उचित तथा उपयोगी संबद्ध सहज क्रियाएं उत्पन्न करना ही शिक्षा का उद्देश्य मानती हैं। इसी प्रकार जीव विज्ञानवादियों के अनुसार प्रत्येक प्राणी में जीने की इच्छा होती है और अपने जीवन की रक्षा के लिए उसे अपने वातावरण से सदैव संघर्ष करना पड़ता है। डार्विन ने इस संबंध में 2 सिद्धांत दिए हैं: जीवन के संघर्ष तथा सामर्थ्य का अस्तित्व। तो ये डार्विन के सिद्धांत थे। इसलिए डार्विन मनुष्य को सामर्थ्यवान तथा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, जिससे जीवन संग्राम में वे सफलता प्राप्त कर सकें। किंतु लेमार्क के अनुसार वातावरण के अनुरूप परिवर्तनशीलता के गुणों की शिक्षा देना ही उचित उद्देश्य इसका होता है। एवं सुख एवं दुख के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य सुख प्राप्ति वाले कार्य करता है और दुख देने वाले कार्यों से बचने का प्रयास करता है। यह बात सही नहीं है, क्योंकि मनुष्य कभी कभी कर्तव्य के लिए प्राण भी दे देता है। इस संबंध में टीपी नन महोदय का विचार ज़्यादा समीचीन प्रतीत होता है। यद्यपि नन महोदय आदर्शवादी विचारधारा के अधिक समर्थक हैं, किंतु शिक्षा के उद्देश्य के संबंध में उन्होंने जीव वैज्ञानिक एवं प्रकृतिवादी दृष्टिकोण से विचार किया है। अब बात करते हैं प्रकृतिवादी शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं। जो प्रकृतिवादी शिक्षा है ये मुख्य रूप से बालक पर केंद्रित है, किताबों पर बहुत ज़्यादा निर्भरता की आलोचना करता है, प्रकृति के प्रति ये प्रेम दिखाता है, बच्चों की स्वतंत्रता को महत्व देता है, बच्चों की रुचि को वरीयता देता है
प्रकृतिवाद की मान्यता है कि प्रकृति के साथ अंतःक्रिया में बच्चे की क्षमता और योग्यता का अपने आप में बहुत अच्छे से विकास होता है। साथ में इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल भी प्रकृतिवादी देते हैं। बढ़ते हैं आगे। मूल सिद्धांत जो प्रकृतिवाद के हैं वो ये हैं, यह ब्रह्मांड एक प्राकृतिक रचना है। तो ये कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है ये किसी ईश्वर द्वारा नहीं बनाया गया बल्कि प्रकृति द्वारा ही जो है उत्पन्न हुआ है। यह भौतिक संसार ही सत्य है, ऐसा वो कहते हैं। साथ में मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ऐसा भी प्रकृतिवादी सिद्धांत में कहते हैं। साथ में मानव विकास एक प्राकृतिक क्रिया, यानी कि जो मानव का विकास है ये एक प्राकृतिक क्रिया है अपने आप में। जो जीव वैज्ञानिक तरीके से जैसे डार्विन का जो है विकास का सिद्धांत है, इस प्रकार की एक प्राकृतिक क्रिया है जो है जिसके द्वारा मनुष्य का विकास हुआ है। प्राकृतिक जीवन ही उत्तम जीवन है, यानी कि सामाजिक जीवन या फिर जो नियमों में बंधा हुआ जीवन होता है वो अपने आप में उत्तम जीवन नहीं है, जबकि प्राकृतिक जीवन ही उत्तम है, ऐसा प्रकृतिवादी अपने सिद्धांत में बताते हैं। इसी प्रकार प्रकृतिवाद तथा शिक्षक। अब देखिए, प्रकृतिवादी शिक्षक को अपने आप में जो है पहले स्थान पर कभी भी आगे नहीं रखते हैं, वो द्वितीय के स्थान पर ही रखते हैं। पहले स्थान पर प्रकृतिवादी जो है बच्चे को रखते हैं। इसके अनुसार देखिए, प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक को गौण स्थान प्राप्त है। प्रकृतिवादी विचारक प्रकृति को ही वास्तविक शिक्षक मानते हैं। उनके विचार से बालक को समाज से दूर रखकर प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर देना चाहिए। रूसो के अनुसार शिक्षक पर समाज के कुसंस्कारों का प्रभाव इतना पड़ गया होता है कि वह बालक को सद्गुणी बनाने का प्रयास भले ही कर ले, वह उन्हें सद्गुणी बना नहीं सकता क्योंकि वह स्वयं सद्गुणी नहीं है। इसलिए रूसो बालक की प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षक को कोई स्थान नहीं देना चाहते। अन्य प्रकृतिवादी रूसो के अतिरिक्त को स्वीकार नहीं करते। वे बालकों की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका मात्र सहायक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में मानते हैं। तो देखिए, गौण स्थान है शिक्षक का, और शिक्षक अपने आप में सिर्फ शिक्षा देने में सहायक हो सकता है या फिर बालक को अपने आप में पथ यानी कि मार्ग दिखाने वाला बन सकता है, ऐसा उनका कहना है। इसलिए शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। बालक की मनोकामनाएं, आवश्यकताएं, रुचियां और उनके मानसिक विकास का उसे ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बालक के लिए अनुकूल वातावरण जो है तैयार करे। अब पाठ्यक्रम की बात है कि पाठ्यक्रम जो है क्या होना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को जो है पाठ्यक्रम देना चाहिए उनके सम्मुख। तो सहसावस्था, इसमें 4 अवस्थाएं हैं। सहसावस्था जन्म से 5 वर्ष तक, बाल्यावस्था 5 वर्ष से 12 वर्ष तक, और किशोरावस्था 12 से 15 वर्ष, और युवावस्था 15 वर्ष से अधिक। तो इनके अनुसार इनको शिक्षा देने की बात की गई है। अब देखिए, इसमें सहसावस्था में बच्चे को खेलने, कूदने, गिरने, पटकने में हर वस्तु को जानने की जिज्ञासा की अवस्था है। शिक्षा स्वाभाविक क्रिया के विपरीत होने की जगह अनुकूल होती है। खिलौने इस समय की शिक्षा के उपयुक्त साधन है। तो यानी कि जो सहसावस्था है उसमें खिलौनों के माध्यम से शिक्षा देने की वकालत यहाँ पर जो है प्रकृतिवादी करते हैं। बाल्यावस्था की बात करते हैं। बाल्यावस्था में क्या है, यह अवस्था बच्चे की हाथ, पाँव आदि इंद्रियों के विकास की अवस्था होती है। इसलिए शिक्षा का रूप ऐसा हो कि बच्चे की इंद्रियों को खुले रूप से विकसित होने का मौका मिले। यानी कि जो बाल्यावस्था है इसमें बच्चे की इंद्रियों के विकास पर बल देने की बात की गई है। किशोरावस्था की बात करते हैं तो 10 से 15 वर्ष का जो एज है, तो इसमें इस अवस्था में ज्ञान पाने की अवस्था माना गया है। पाने का अभिप्राय स्वयं के प्रयास द्वारा ज्ञान अर्जित करना। अब देखो, ज्ञान देना नहीं है बच्चे को, वो बच्चा प्रकृति में रहकर खुद ही ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें रूसो के अनुसार इस समय तक वो इतना अनुभव हो चुका होता है अथवा नियमित अध्ययन को ही सहज स्वाभाविक रूप में पालेगा। यह समय बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमताओं को एक दूसरे का पूरक बनाने वाला होना चाहिए। अब जो अंतिम अवस्था है इसमें क्या है, युवा अवस्था है। इसके अनुसार यह अवस्था बच्चे को समाज का अंग बनाने का है। इस समय तक उसमें समाज का एक कुशल नागरिक बनने के गुण या शक्ति आ चुकी होती है, अतः यह अवस्था उसे सामाजिक और नैतिक कर्तव्य से परिचित कराने की सबसे उपयुक्त अवस्था है। रूसो ने इसे हृदय विकास के काल के रूप में देखा है और उसे सामाजिक और भौतिक विज्ञान विषय पढ़ाए जाने की संस्तुति यहाँ पर प्रकृतिवादियों द्वारा की गई है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रकृतिवाद से संबंधित था। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है इन्फॉर्मेशन सही लगी होगी। इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।